Very warm greeting traders, this is Zoom and I welcome you all to this pre-market analysis video. So today it's 5th of September, Sunday, Teachers Day, and I received a lot of wishes from you guys and it really melted my heart. So thank you so much for all such warm wishes, warm greetings. I really appreciate that. I was really very happy. That literally brought a big smile on my face after reading all such grateful messages. Thank you so much, everyone of you. Thank you so much. So yeah, in this video, welcome to this segment where we discuss about the market analysis, where I'll share my particular levels, my particular homework that I have done for my stocks with you all. So yeah, if you guys remember our last pre-market analysis, each and every stock worked really well throughout the week. ठीक है, I received a lot of screenshots from you guys कि सर हमने इस आयशा मोटर्स के अंदर ट्रेड लिया था and then this श्री सीमेंट में आई स्टिल रिमेम्बर सिर्फ दो मेरे को स्क्रीनशॉट्स है श्री सीमेंट के उन्होंने ऑप्शंस ट्रेड करा था श्री सीमेंट का एंड दे मेड रियली गुड मनी मतलब उनका मनी 3 टाइम्स हो गया था दे इन्वेस्टेड अराउंड 50,000 उन्होंने इन्वेस्ट करा था एंड दैट गाय मेड 1,46,000 1,47,000 ठीक है सो अच्छा था मेरे को देख के अच्छा लगा और मतलब मे बी इस पूरा वीक काफी बिजी था मैं फिर बीच में थोड़ा सा बीमार भी हो गया था फिर उसका मेरे को मेरा थ्रोट काफी सोर हो गया था सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट इवन एबल टू टॉक टू यू गाइस ऑन टेलीग्राम लाइक आई यूज्ड टू डू काफी इनएक्टिव हो गया था मैं टेलीग्राम पे भी बट लकीली थैंक्स टू गॉड कि मेरा जो एनालिसिस था वो काम आ गया उसके अंदर कोई मेरे को मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी और मेरी हेल्प के बिना ही आप लोगों ने काफी मनी बना लिया इस पूरे वीक so now I'm fit and fine back with a good energy back with a great throttle I would say ठीक है और अब बैक टू बैक वीडियोस आनी अब स्टार्ट हो जाएंगी बिकॉज नाउ आई एम फ्री फ्रॉम ऑल माय स्टफ मेरी काफी मीटिंग्स थी काफी शूट्स थे उन सब से मैं फ्री हो चुका हूँ अब सीधा यूट्यूब पे फोकस न्यू कंटेंट पे फोकस आरआरजी की वीडियोस ऑप्स्ट्रा की वीडियोस एंड मैनी अदर थिंग्स आर ऑन देयर वे ठीक है आपको बहुत मजा आने वाला है सो अगर आप नए हो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर लो बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट अब आने लग जाएगा इस चैनल के ऊपर Alright, so let's start with the video without wasting any time. So again today I have picked many stocks for you. ठीक है मेरे को मजा आ रहा था तो मतलब देख के अच्छा लगा कि यार इतने स्टॉक्स अवेलेबल थे तो मैंने कर लिया इसको कहाँ रखें इसको चलो यहीं रखो इसको ठीक है Okay, so Axis Bank. First of all, Axis Bank. See, you can see Axis Bank is consecutively gave three closings at its all-time high. ठीक है, consecutive three closings आ चुके हैं static level के ऊपर. तो I'm finding it quite bullish stock. इसके अंदर हम trade ले सकते हैं. The thing is कि अगर बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट बैंक सेक्टर अगर बुलिश होगा तो हमारे को इसके अंदर ट्रेड लेना है ट्रेड कैसे बनेगा बहुत सिंपल ट्रेड है ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा ठीक है बहुत सिंपल सा ट्रेड है इसके अंदर ओके ओके सो हियर इट इज द मोमेंट यू सी ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो आपका अच्छा खासा ट्रेड एक इनिशिएट हो सकता है यहाँ पे जैसे इनिशिएट होगा देखो एक सीधा सीधा टारगेट तो हमारे को मिल ही रहा है यहाँ से ब्रेकआउट होते ही पहला टारगेट तो ये रहा ठीक है इसका ऑल टाइम हाई का पहला टारगेट उसके बाद जैसे ही इसको अचीव कर ले आइदर यू कैन बुक योर प्रॉफिट और यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग योर एसेल्स ठीक है अपने एसेल को यहाँ कहीं प्लेस कर देना अपनी कॉस्ट पे ले आना कॉस्ट से थोड़ा ऊपर यहाँ कहीं प्लेस कर देना फिर जब इसको ब्रेक कर दे तो यहाँ पे अपना एसेल प्लेस कर देना ये एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट हो सकता है अगर बैंकिंग सेक्टर हमारे को बुलिश होता हुआ दिखता है तो प्राइवेट बैंक सेक्टर ठीक है चलो सो टीवीएस मोटर्स ठीक है पहले डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ आपको दिखेगा कि हाँ यार एक कोई लेवल है उस लेवल के आसपास आया हुआ है ठीक है अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे ठीक है जहां पे आपको चीजें एकदम क्लियर नजर आएंगी सी कैन यू सी दिस सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस 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 सपोर्ट ठीक है मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया अगेन फिर यहाँ पे सपोर्ट अब वापस आ चुका है और ध्यान से देखो वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न ऑन वीकली टाइम फ्रेम मॉर्निंग स्टार ठीक है विद अ गुड वॉल्यूम
मतलब मजा आ जाएगा टीवीएस मोटर्स को ट्रेड करना है। सो टीवीएस मोटर्स के अंदर ना वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग न्यू हो यहाँ पे, जो लोग पुराने हो जानते हो, जो न्यू है उनको मैं बता देता हूँ। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम को ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि एक बड़ी पिक्चर दिखती है, समझ में आती हैं चीजें इसके ऊपर, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप कर सकते हो, देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आई प्रेफर वीकली टाइम फ्रेम। मजा आता है इसको देख के, ठीक है। इसके ऊपर प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो अपने को काफी बुरे सेटअप मिल चुका है टीवीएस मोटर्स पे इस टाइम पे। सो इस बुलिश सेटअप को ट्रेड करने के लिए देखो बन चुका है, कंफर्मेशन मिल चुकी है, ठीक है। आई वोंट वेट फॉर एनी फर्दर कंफर्मेशंस, बट हाँ, अगर आप लोगों को कंफर्मेशंस देखनी है, अगर आप लोग इसके अंदर और थोड़ा बहुत वेट करना चाहते हो कंफर्मेशंस का, तो you can directly go to the 15-minute time frame, and the moment you see TVS Motors is breaking this level, ठीक है, particularly this level, you can enter the trade, ठीक है। अब आप ट्रेड में तो यहाँ पे एंटर करोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, आपका स्टॉप लॉस और आपके टारगेट्स कहाँ डिसाइड होंगे, वो डिसाइड होंगे यहाँ पे, ठीक है। वो डिसाइड होंगे यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। लॉन्ग पोजीशन टूल उठाना, प्लेस करना जहाँ पे भी आप अपनी एंट्री ले रहे हो। सो दिस इज योर, आई वुड से, या, so this is your SL in front of you, and these are your targets. Good 1:2 ratio. All right, you can enter the trade. You can either enter its options or you can directly go for equities. So that's totally up to you. All right, so done. Let's head towards Tata Motors. Again, Tata Motors, a great bullish setup, I would say. ठीक है, इतना नीचे गया वीकली टाइम फ्रेम पे, इतना नीचे गया बट सस्टेन कर गया, ऊपर आ गया। ऑल राइट, अब ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हुई है इसकी, ठीक है। इसके अंदर हम थोड़ा सा वेट करेंगे कंफर्मेशन का। सेटअप बुलिश है बट उतना भी अभी बुलिश नहीं है, हमारे को वेट करना पड़ेगा इसमें कंफर्मेशन का। अर्ली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ओके, ठीक है। और 15 मिनट क्या पिक्चर शो करता है? सो पिक्चर ओवर हियर इज क्वाइट क्लियर। 15 मिनट में मेरे को एक क्लियर पिक्चर दिख रही है, ठीक है। सो आई एम इंटरेस्टेड हियर, ठीक है। मैं इसके ऊपर अपनी बाइंग स्टार्ट करूंगा। अभी मेरे को दिख रहा है ना कंसेक्यूटिवली इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ तक का मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। इसके बीच में ट्रेवल करेगा, करने दो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। मैं इसके अंदर सिर्फ बाय करूंगा, मैं इसके अंदर सिर्फ लॉन्ग जाऊंगा। मैं शॉर्ट से जाने का अभी मेरे को इसमें पूरे ऑटो सेक्टर में मेरा अभी शॉर्ट से जाने का कोई भी प्लान नहीं है, ठीक है। So Tata Motors में the moment I see a good 15-minute closing above this level, a bullish, a strong candle, I would say, strong candle with a uh, great spike in volume, with a bigger spike in volume, मैं इसके अंदर एंटर कर जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब देख लो इसके वो कहाँ डिसाइड करने हैं, एसएल्स, एंड pick your long position tool, place it over here where you are entering, and I would say please अपना stop loss यहाँ रखना, क्योंकि आप देख सकते हो इसने stop loss hunt किया है तो ये वापस फिर से कर सकता है stop loss hunting, not a big deal. All right, प्लेस करो यहाँ पे 1:2 का टारगेट मिल गया आपको, काम खत्म। टाटा मोटर्स में आप स्टॉक ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज जब इसमें बुलिश मोमेंटम आता है, काफी अच्छा आता है। आप एक दो दिन में ही काफी कुछ अर्न कर लोगे अगर आप इसका ऑप्शन ट्रेड करते हो, क्योंकि इसमें बुलिश मोमेंटम बहुत तगड़ा आता है। मतलब क्रिप्टो की तरह पंप देता है, एक एक दिन में 5-5, 6-6% ऊपर चला जाता है जब टाटा मोटर्स में पंप आता है, ठीक है। सो आई नो अबाउट दिस स्टॉक, मैं इसको काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ इसके बारे में। आप कर सकते हो इसको भी ट्रेड, इसका स्टॉक ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। और इक्विटीज में तो ले ही लेना, क्योंकि इस टाइम पे देखो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है टाटा मोटर्स अभी आपको। एंटर द ट्रेड, उसके बाद चलने दो इसको। और अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा ना, तो आपको दिखेगा आपको कितने डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। सी, देख रहे हो आप कितना, मतलब इसका हाई कहाँ से कितना ही नीचे ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। सो एंटर द ट्रेड, नो नीड टू वरी अबाउट, ठीक है। यहाँ पे रखो अपना क्या बोलते हैं एसएल, और बेशक आप इतने बड़े भी टारगेट्स ले सकते हो कि आप यहाँ पे एंटर हुए हो और ये रहा आपका एसएल, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में आप यहाँ तक के भी टारगेट्स ले सकते हो। ऑब्वियसली दिस इज अ मंथली चार्ट, सो इट विल टेक यू आई वुड से अराउंड
1 year, 1.5 year, 2 years, ठीक है, बट हो जाएगा अगर इसके अंदर मोमेंटम आता है ना अच्छा खासा, अगर इसके अंदर बुलिश बुलिश मोमेंटम अपने को देखने को मिलता है, तो मे भी हो सकता है थोड़े टाइम में ही हो जाए काम आपका, मतलब 10 महीने में ही आपको आपके टारगेट्स अचीव हो जाए, ठीक है। ओके, सो another one that we have in our list is Amara batteries, 1 week time frame. A good, again, I would say, good stock available at a discounted price at its support with a good bullish candle on a weekly time frame. All right, so you can directly go enter the stock, place your stop loss over here, and trade your SLs the moment you see it is achieving your target number 1, 2, 3, start trailing your SLs. All right, so I would say this would be your target number 1. Once this is achieved, trail your SL to your cost, again bring it over here. Once this is achieved, then और ऊपर लेते जाओ ट्रेल कर जाओ, ऐसे उसको ट्रेल करते जाओ। महाराजा बैटरी यू कैन एंटर इट्स स्टॉक ऑप्शंस आल्सो, अच्छा आता है, लिक्विडिटी उतनी नहीं है बट स्टिल आपको आप इसके अंदर रन कर सकते हो। महाराजा बैटरीज के स्टॉक ऑप्शन में बढ़िया चलता है इसका भी स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। चलो पहले हमारा Okay, fine. So MRF is purely for intraday trade. I'm giving you MRF for intraday only. आपको और कुछ नहीं करना, तो मैं आपको पहले तो सॉरी इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। So there is a no trading zone over here that I have created. You can see created. This is a no trading zone. The moment you see break out first target and then this target. अब मैं आपको बताता हूँ, आप बोलोगे फर्स्ट टारगेट तो इतना छोटा सा, दूसरा ऐसा। ध्यान से सुनना इस बात को, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। आपको दिख रहा है ये यहाँ से ब्रेक कर रहा है, ये आपका इंट्राडे का टारगेट अचीव हो गया। मार्केट क्लोज होते होते अगर लेट से इफ मार्केट manages to close above this particular level 83276.75, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है ना मार्केट with a good spike in volume on a daily chart, अगर क्लोज हो रहा है एंटर द ट्रेड, देन आपका यहां से इनिशिएट होगा स्विंग। फिर ये इंट्राडे नहीं, फिर ये स्विंग बन जाएगा आपका 4 से 4.5% तक का टारगेट, ठीक है। ये इंट्राडे कब के लिए है, जब आपको दिखे यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, लो टेक योर टारगेट। 0.8% इज क्वाइट आई वुड से डिसेंट प्रॉफिट फॉर इंट्राडे, ठीक है। डिसेंट रिटर्न है इंट्राडे के लिए 0.8%, 1% भी अगर मिल जाता है तो डिसेंट रिटर्न है इंट्राडे के लिए, ठीक है। ये आपका इंट्राडे हो गया। इंट्राडे शॉर्ट साइड मत जाना, मुझे लगता है अगर ये जाता भी है शॉर्ट साइड तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिल जाएगा, या फिर यहाँ से सपोर्ट मिल जाएगा जहाँ पे गैप है, तो कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है, कोई फिक्स जगह नहीं है कहाँ से सपोर्ट लेगा। तो इसलिए आई एम नॉट सेइंग कि नीचे की साइड जाओ, नीचे की साइड फिक्स टारगेट्स नहीं है, या तो यहाँ रुक सकता है, यहाँ पे रुक सकता है, या फिर यहाँ पे रुक सकता है। इसलिए ऊपर की साइड पता है यहाँ तक जाएगा, और अगर डेली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी फिर ये हमारा इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी ले आता हूँ, क्या मैं पिक्चर शो कर रहा हूँ। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी वो पिक्चर, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है, गो फॉर इट, ये रहा आपका पहला टारगेट। इसके बाद अगेन स्टार्ट ट्रेलिंग योर एसेट्स, और ये रहे बड़े बड़े टारगेट्स आपके सामने, तो एमआरएफ में एज यू ऑल नो, ठीक है। दिव्यानी इंटरनेशनल चार्ट आपको दिख रहा होगा, अभी जस्ट कंपनी ही अभी लिस्ट हुई है, ज्यादा कुछ है नहीं इस कंपनी के अंदर, तो मैं क्यों लेके आया हूँ उसको मैं क्या बताना चाहता हूँ। एंटर इन दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। 126 127 का भाव है, एंटर करो इसके अंदर, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो इसको। बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, ये मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बता के जा रहा हूँ। बाकी आपको अपना खुद का भी रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करा, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। आप भी इसको कर सकते हो, प्लीज कंसिडर दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। प्योरली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ओनली, प्योरली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। मैं आज आपको इन्वेस्टमेंट के लिए 2 स्टॉक्स देके जाऊंगा, तो इनका ध्यान, 3 स्टॉक्स देके जाऊंगा, इनका ध्यान रखना आपको। तो पहला दिव्यानी इंटरनेशनल, एंटर इट। और स्टॉप लॉस मत पूछना कि सर स्टॉप लॉस कहाँ रखिए, इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होता जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके अंदर कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, बस अब आप 5-10 साल बाद देखोगे इसको, ठीक है। ओके, कॉनकॉर्प सी, कॉनकॉर्प के अंदर अपने को दिख रहा है बहुत बढ़िया, एक अच्छे तरीके से इसने ब्रेक करा, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ऊपर कंसेक्यूटिव 2 क्लोजिंग दे चुका है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि
नीचे आता है ना अगर ये, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, इसके पास कॉन्फिडेंस है, फिर यहाँ से उठना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रही डेली टाइम फ्रेम की पिक्चर मैंने आपको शो करी। अब एक बार ना थोड़ा सा अंदर घुसते हैं इसके। अब देखो, हियर इट इज। सो अब देखो ध्यान से कि अपने को करना क्या है। टाइम फ्रेम पे आ जाओ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी उस हिसाब की ट्रेंड। खैर एनीवेज, ठीक है, अपने को अब करना क्या है, कैसे इनिशिएट करना है। देखो एक तो बहुत सिंपल सा मैंने आपको बताया कि ये मे बी यहाँ से आके फिर उठ जाए। अगर ऐसा नहीं करता, क्या है अपने पास अलग दूसरा ऑल्टरनेटिव, क्या है कि क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या पॉसिबिलिटी है। ये अगर इसको ब्रेक करता है ना, अगर अपने को दिख रहा है कि हाँ यार आपने इसको ब्रेक कर दिया विद गुड पावरफुल बुलिश कैंडल, यहाँ पे अगर इसने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आप एंटर कर जाना और दे देगा आपको, काफी टारगेट्स दे देगा। रीजन बीइंग देखो कंटेनर को अभी लॉकडाउन के अंदर काफी रिलैक्सेशन आ चुकी है, काफी ज्यादा रिलैक्सेशन आ चुकी हैं, काफी कंटेनर्स निकलने स्टार्ट। इनफैक्ट मेरे खुद बिजनेस के जितने मेरे कंसाइनमेंट्स रुके हुए थे वो भी निकलने स्टार्ट हो गए। तो आपको दिखेगा इसके अंदर वो चीजों का इफेक्ट इम्पैक्ट आता हुआ आपको दिखेगा चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए आप इस राइट को भी फंडामेंटली भी थोड़ा सा देखो कि चीजें कैसे वर्क करती है, सेंटीमेंट समझो इसके। तो सेंटीमेंट्स अभी इसके पॉजिटिव होने स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि अब आपको ये चार्ट्स पे आने दिख जाएंगे। तो इसके अंदर आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज एंटर ओनली इक्विटीज। स्टॉक ऑप्शन इसके उतने लिक्विड है नहीं, तो आपको हो सकता है आपको आपकी पोजीशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे 3-4 हजार के चक्कर में ऊपर नीचे करके काटनी पड़े, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज एंटर इन इक्विटीज ओनली कंटेनर में। ठीक है, वैसे भी अपने ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है, आई बिलीव यही है इसके ऑल टाइम हाइस 1 से 4 पे। हाँ ये अपने ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है, तो और ऊपर जा सकता है। ठीक है, जा सकते हैं, पोटेंशियल है इसके अंदर, अच्छा खासा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो एंटर द इक्विटीज, और जैसे ही आपको दिखे लगभग आपको टारगेट मिल रहा है 5%, 10% तक का टारगेट मिलते ही बाहर आ जाओ, ज्यादा ग्रीडी मत होना। चलो, अब आती है बात पीवीआर की। पीवीआर के लिए मैं आपको सीधा पहले लेके जाऊंगा इसके आर्ली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, मेरे को ऐसे स्टॉक्स बहुत पसंद है। ये चलो पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे शो करता हूँ इस चीज को कि हो क्या रहा है डेली टाइम फ्रेम। मेरे को ऐसे स्टॉक्स बहुत पसंद है। कैसे स्टॉक्स, ध्यान से देखो इसके अंदर हो क्या रहा है। कितना टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है इसके अंदर, दिख रहा है आप लोगों को? कितना टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है, किस डेट से चल रहा है कंसोलिडेशन? 8 जून से कंसोलिडेशन चल रहा है। अब जब भी इसके अंदर ब्रेकआउट आएगा ना, जितना ज्यादा लंबा कंसोलिडेशन होता है ना, उतना स्ट्रॉन्ग, उतना बुलिश ब्रेकआउट होता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। कंसोलिडेशन बहुत लंबा हो गया इसका, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अक्टूबर में ये बहुत तगड़ी एक रैली देके चला जाएगा। सो करना क्या है, अभी ही एंटर कर जाओ इसके अंदर। ठीक है, अभी एंटर कर जाओ। यहाँ पे एंटर हुए, ये रहा आपका स्टॉप लॉस, यहाँ आपने प्लेस कर दिया अपना स्टॉप लॉस, यहाँ आप एंटर हो चुके हो। टारगेट्स क्या रखने हैं? टारगेट्स आप यहाँ तक के लेके जाओ, प्यार से आपको मिलेंगे टारगेट्स। ठीक है, कब मिलेंगे? आई एम एक्सपेक्टिंग अक्टूबर एंडिंग तक मिल जाएंगे, अक्टूबर मिड में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो पीवीआर मैंने आपको दी थी एक प्योरली स्विंग ट्रेड, जो कि 2 महीने आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, तभी आपको इसके अंदर टारगेट्स मिलेंगे। जल्दबाजी नहीं कर सकते, जल्दबाजी करोगे तो वही स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस ऐसे आपको बाहर आना पड़ेगा, या कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर आना पड़ेगा। अगर अच्छे से अर्न करना चाहते हो तो इसको होल्ड करना पड़ेगा। प्रॉपरली स्विंग ट्रेड है, प्योरली स्विंग ट्रेड है, प्योरली स्विंग ट्रेड। ठीक है, चलो अब बात आती है इंडियन होटल्स की, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको ये इस लेवल से बोला था उठाने के लिए। मेरी पुरानी कोई भी वीडियो आप चेक कर लेना, एक वीडियो के अंदर है ये। जब मैंने आप लोगों से बोला था कि प्लीज स्टार्ट अकोमोडेटिंग इंडियन होटल्स टू योर पोर्टफोलियो, उस टाइम पे मतलब थीम चल रही थी, लॉकडाउन की थीम चल रही थी, काफी लोग घबराए हुए थे, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफी टूटा हुआ था उस टाइम पे। मैंने बोला था कि नहीं आप उठाना स्टार्ट कर लो, घबराओ मत। बिकॉज उस टाइम मैंने बोला था मैन एवरीवन इज फेयरफुल, यू शुड बी ग्रीडी। ठीक है, तो बहुत फेयरफुल थे, आप खुद देख सकते हो कितने किस लेवल की सेलिंग आई थी इसके अंदर, लोग बहुत फेयरफुल थे। मैं ग्रीडी हो गए थे, मैंने उठाया था इसको। और अब आप देख सकते हो कहाँ ट्रेड कर रहे हो। अब क्या सिनेरियो है, अब बहुत प्यारा है इसके अंदर सिनेरियो चलता हुआ आ रहा है। बहुत सिंपल सी एक पिक्चर शो करूंगा, छोटे टाइम फ्रेम पे लेके ही नहीं जाऊंगा आपको, क्योंकि ये है ही अगेन ये भी स्विंग पर्पस के लिए ही है। ब्रेकआउट किया है,
क्वाइट पॉसिबल कि ये अपना रीटेस्ट करें यहाँ से फिर ऊपर जाए। ठीक है, रीटेस्ट नहीं करता तो एक बार हम आर्ली टाइम फ्रेम पे इसका स्टेटिक लेवल चेक कर लेते हैं। अगर रीटेस्ट नहीं करता, बाई चांस अपने को दिख रहा है कि नहीं यार ये रीटेस्ट करने नहीं आ रहा है, यहीं से ही भाग रहा है, इसके अंदर हैवी बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ठीक है, इस लेवल को आप ब्रेक कर दो आर्ली टाइम फ्रेम पे, आई एंटर द ट्रेड। एंटर करने के बाद दोज हु आर न्यू, द ग्रीन लाइंस ऑन माय चार्ट्स आर जस्ट गैन लेवल्स एंड नथिंग। ठीक है, तो ये आप पहले गैन लेवल तक का टारगेट ले सकते हो। और गैन लेवल क्या होते हैं, क्या चीजें होती हैं, आई क्रिएटेड अ प्रॉपर प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट, ज्ञान मास्टर कोर्स, तो आपको पता चलेगा और ज्ञान लेवल्स और ये क्या मैटर करते हैं एक स्टॉक, एक ट्रेडर की लाइफ में, स्टॉक मार्केट में क्या मैटर करते हैं। ठीक है, सो इंडियन होटल्स का मैंने आपको बता दिया प्योरली। हाँ, आप इसके अंदर इसके ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हो, थोड़े बहुत लिक्विड है बट उतने लिक्विड नहीं है। बट ये भी नहीं होगा कि आपको 3-4 हजार के लॉस पे अपनी पोजीशन, या 3-4 हजार ऊपर नीचे सेक्रीफाइस करके आपको अपनी पोजीशन काटनी पड़े, ऐसा सिनेरियो नहीं है इसके अंदर। आराम से आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, इसमें कर सकते हो आप इसके अंदर भी। यू कैन ट्रेड योर ऑप्शन, आइदर ऑप्शन, और इक्विटीज तो करना ही करना है, इक्विटीज के अंदर लेना ही लेना। ठीक है, सो इंडियन होटल्स अगेन फॉर यू, एंड ट्रस्ट मी, इंडियन होटल्स एक ऐसा स्टॉक है जो कि शायद मैं आने वाले 10 साल तक अपने पोर्टफोलियो से ना निकालूं। ठीक है, मैं तो इसको एक्यूमुलेट करता रहता हूँ, जैसे ही कोई इसके अंदर डिप आती है मैं एक्यूमुलेट करता हूँ। मैंने इसके अंदर एंट्री ली थी लगभग अराउंड द लेवल ऑफ 90-92, उस लेवल के आसपास मैंने इसके अंदर एंट्री ली थी। 70 के लेवल से मैं इसके अंदर हूँ, बहुत पुराना है ये मेरे पोर्टफोलियो में, 70 के लेवल से हूँ। 92 पे फिर मैंने इसे एक्यूमुलेट करा था, 112 पे फिर मैंने इसे एक्यूमुलेट करा था, अभी रिसेंटली मैंने इसे एक्यूमुलेट करा है। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे पिरामिड करा है। मैं पिरामिडिंग बहुत करता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा पिरामिडिंग करता हूँ। मैं इसको रिसेंटली इस लेवल पे वापस से मैंने इसकी यहाँ पे पिरामिडिंग करी है। ठीक है, सो मैं उठाता रहता हूँ। देखो अब आप खुद देखो मैं कहा किस किस लेवल से मैं इसको उठाता हुआ आ रहा हूँ। मैंने सबसे पहले उठाया था यहाँ पे अराउंड 70-72 के लेवल पे, यहाँ पे मैंने इसको उठाया। यहाँ पे भी फियरफुल था। अब 2020 की बात है, लॉकडाउन की थीम चल रही थी, फियरफुल था, सबसे ज्यादा पिटने वाला सेक्टर यही था। फिर मैंने उठा लिया, मैं कहा यार ग्रीडी, सब फियरफुल हो रहे, तो मेरे को थोड़ा सा ग्रीडी होना पड़ेगा। मैंने यहाँ उठाया था, फिर मैंने एक बार इसे यहाँ उठाया था। यहाँ पे जब मैंने उठाया था, तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था। फिर मैंने इसको एक बार इस लेवल पे उठाया था 100, जब इसने इसको ब्रेक करा था मैंने यहाँ उठाया था। देन अगेन मैंने रिसेंटली इसको अभी यहाँ पे उठाया। ठीक है, इन फ्यूचर जब मैं पिरामिड करूंगा मैं आपको और बताता रहूंगा। ठीक है, बट ये मेरे पोर्टफोलियो से भी निकलने नहीं वाला है। वेरी बुलिश ऑन इंडियन होटल्स। Now here comes the Borosil renewables, again बहुत बुलिश हूँ मैं इसके ऊपर, बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, मतलब इतना बुलिश हूँ कि इसके ऊपर मैंने कोई स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं किया हुआ। एंड आई गारंटी यू, आने वाले 10 साल में, या आने वाले 5 साल के अंदर, 8 साल मान लो, आने वाले 8 साल के अंदर ये 300 का भाव है ना, 300 का भाव आपको 3000 का दिख जाएगा। ठीक है, 10 टाइम्स ग्रो कर जाएगा। बट पेशेंस, 8 साल लगेंगे, लगेंगे 5 से 8 10 साल लगेंगे, लगेंगे, हो जाएगा। तो इसलिए ये मैं आपको इसका कुछ भी नहीं बताऊंगा कि क्या टेक्निकल से क्या कुछ नहीं, आपको खुद, आप खुद समझदार हो, आपको चार्ट पे मेरी ट्रेंड लाइन दिख रही है, मेरा स्टेटिक लेवल दिख रहा है आपको। ठीक है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स किस चीज के बारे में, क्या चीज ये मैन्युफैक्चर करती है, मैं आपको बता देता हूँ। इनका मेन बिजनेस क्या है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स जितने भी सोलर पैनल्स होते हैं जो उनके क्लास होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। आने वाले टाइम में, बिकॉज इंडिया से डेवलपिंग कंट्री, अभी डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, तो सोलर पैनल्स की हमारे को बहुत ज्यादा डिमांड है, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो इसका बहुत ज्यादा शेयर प्राइस इसका भागने वाला है। और फंडामेंटल्स मैंने इसके चेक करे हुए हैं, काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, आप खुद से भी चेक कर सकते हो। उसी के बाद देखो, अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करूँ ना आने वाले 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूँ। मेरी रिसर्च जब चलती है, मेरी महीनों तक रिसर्च जाती है। ऐसे नहीं कि मैं एक दिन बैठा मैंने करके खत्म, हाँ भी रिसर्च होगी, नहीं। मेरी जो रिसर्च होती है किसी भी पर्टिकुलर, अगर मैं अपने मेन पोर्टफोलियो के अंदर कोई एडिशन कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैंने बहुत सोच समझ के किया है। बट स्टिल आई वुड से कि आप अपना एनालिसिस, अपनी रिसर्च खुद से करना, उसके बाद इसके अंदर एंटर करना। मैं इसके अंदर एंटर कर चुका हूँ। एंड मेरे से अगर आप पूछो स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट स्टॉप लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है, टारगेट कुछ भी नहीं है, बहुत बड़े टारगेट्स हैं इसके अंदर, मेरे स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है। इसे बस डाल के रखो अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, सो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए दिव्यानी इंटरनेशनल, इंडियन होटल्स एंड बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ये तीन बताए हैं। आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी ही करनी है, उसी के बाद आपको इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। आई एम नॉट सेइंग बल्क में ऐड करो, लाख रुपए की उठा लो, 1.5 लाख रुपए की उठा लो, नहीं।
5,000 की उठा लो बेशक, 5,000, 10,000, जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना उठाओ, बट उठा के अपने पोर्टफोलियो में डाल के छोड़ दो, ठीक है। योर मनी विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, ट्रस्ट मी, कंपाउंडिंग की पावर आपको समझ में आएगी, कंपाउंडिंग होता है। So that's it for now. And for those who are waiting, who waited for the Nifty and Bank Nifty analysis, uh, चलो मैं इसी वीडियो में कर देता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी। नहीं तो मैं सोच रहा था मैं इसको अपने टेलीग्राम पर ही शो कर दूंगा। देखो निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स द गैन लेवल, सो इसलिए जैसे आपको दिख रहा है, देखो अभी एनर्जी सेक्टर बहुत चल रहा है, बहुत भाग रहा है इस टाइम पे एनर्जी सेक्टर। रिलायंस बहुत भाग रहा है, उसकी वजह से मार्केट भी भाग रहा है अपना। रिलायंस अकेले ही काफी है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए और नीचे गिराने के लिए। तो रिलायंस अभी भाग रहा है, जब तक रिलायंस भाग रहा है निफ्टी भी भागता रहेगा। अब मेरे को क्या लग रहा है, ये अपकमिंग वीक ना हॉल्टिंग वीक हो सकता है, किसके लिए? एनर्जी सेक्टर के लिए। एनर्जी सेक्टर होल्ड कर सकते हैं इस अपकमिंग वीक में। तो उस टाइम तक, तब तक क्या होगा ना, निफ्टी गैन लेवल तक पहुंच चुका होगा, यहाँ पे होल्ड कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपकी सेफेस्ट बेट यहाँ पे क्या हो सकती है, आप कॉल्स को शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं ये तो बोल नहीं रहा कि यार मार्केट एकदम से नीचे आ जाएगा, बट मैं इतना कह रहा हूँ इसको एकदम से तोड़ भी नहीं पाएगा और यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। तो टाइम डिके जितना भी होगा ना, उसकी वैल्यू डेल्टा थीटा की तो वैल्यू आपको पूरी मिल ही जाएगी। सॉरी, आप उसका डेल्टा तो पूरा ले ही लोगे, जीरो हो जाएगा पूरा। तो वो तो आप कमा ही लोगे, तो आप कॉल शॉर्ट कर देना, यहाँ पे नेक्स्ट वीक की कॉल शॉर्ट करके डाल देना, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। निफ्टी के अंदर ये एनालिसिस है। बात आती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश मेरे को नजर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसने रिसेंटली एक बहुत बड़ा हर्डल ब्रेक करा इसने रिसेंटली, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्टिंग कि हाँ यार ये अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, अपने ऑल टाइम हाइस को भी ब्रेक कर सकता है। ये बैंक निफ्टी की बात है, ठीक है। सो एनर्जी सेक्टर म्यूट होगा थोड़ा, ऑटो सेक्टर मेरे को लग रहा है बुलिश हो सकता है, आईटी सेक्टर थोड़ा सा एक दिन होल्ड, थोड़ा सा क्या एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग है उसका फिर से चल पड़ा। तो देखो निफ्टी का मिक्स रहेगा, तो अभी निफ्टी में मत ट्रेड करना, ठीक है। लॉन्ग जाना हो, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था आपको, लोगों ने बहुत पैसा कमाया था, अगर लॉन्ग जाना हो बैंक निफ्टी के ऊपर जाना अभी भी, ठीक है। इतना बोलूंगा। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच हमेशा सेफेस्ट बेट रहती है। स्टॉक स्पेसिफिक रहो, जितने आपको स्टॉक्स बताए उनके अंदर ट्रेड करो, ज्यादा इंडेक्स की तरफ अभी ध्यान मत दो। अगर ऐसा करोगे तो बहुत ही ज्यादा वेल एंड गुड है, अच्छा खासा कमा सकते हो फिर तो, ठीक है। वॉलेटिलिटी से बच जाओगे, मार्केट वॉलेटिलिटी से। एक बार इसके छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाकर मैं चेक करना चाहूंगा। तो ये पूरा वीक मेरे लिए काफी हेक्टिक वीक रहा, मैंने कुछ चेक ही नहीं करा मार्केट का इतना, ठीक है। अपने ही बस जो मेरे ट्रेड्स ऑलरेडी रनिंग ट्रेड्स थे, बस मैंने उन्हीं को ही देखा और कुछ मैंने करा ही नहीं। ओके, ये मैं 200 के ऊपर ही है। और व्हाट अबाउट, ऑल राइट, होल्डिंग द बैंक, परफेक्ट। तो चलने दो यार, मेरे हिसाब से अगर पूछोगे ना, बुलिश है यार बैंक निफ्टी, तो बुलिश, काफी बुलिश है। मैं इसको सीधा सीधा अगर आपको बताऊं, अगर चलो मैं आपको एक इंट्राडे ट्रेड आइडिया दे ही जाता हूँ, अगर मेरे आप चार्ट्स ओपन करें तो बता ही जाता हूँ, और क्या, काम खत्म, ठीक है। गुड कंसोलिडेशन मेरे को दिख रहा है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन आप लोग भी देख सकते हो, ठीक है। नीचे की साइड नहीं लेना अपने को ट्रेड, इस पे नहीं जाएंगे, शॉर्ट नहीं जाना इसके ऊपर। अभी कोई क्या है ना, कोई मतलब नहीं है अभी इसके ऊपर शॉर्ट जाने का, मेरे को कोई रीजन नहीं दिख रहा इसके ऊपर शॉर्ट जाने का अभी, ठीक है। ब्रेकआउट होता है, इसका ब्रेकआउट होगा, एक बार 4 आगे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा इसके अंदर, देखिए डिसाइड करने के लिए। तो ये रहा अपना हॉरिजॉन्टल रे, ये रहा अपना पहला टारगेट, और ये रहा अपना दूसरा टारगेट, ये रहा अपना दूसरा टारगेट, ठीक है। दो टारगेट डिसाइड कर दिए, आ जाओ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दिखे ब्रेक हो रहा है बिग कैंडल के साथ, ये रहा पहला टारगेट उठा लेना, दूसरा टारगेट उठा लेना, ऑल टाइम हाइस पे चल रहा होगा उस टाइम पे बैंक निफ्टी, जब भी दूसरे टारगेट तक आएगा, ठीक है। ये हम इनिशिएट, ये हम प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। ये अपना प्लान हो सकता है। अगर कोई मेरे को इस प्लान के अंदर मॉडिफिकेशन करनी होगी तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है ही, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दैट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो हिडन चार्जेस, टोटली फ्री। उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको खैर मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको जाके चेक कर सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना व्यूज, अपने आइडियाज आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे कि काफी ज्यादा आई नो, देखो ज्यादा मेरे पास मेंबर्स नहीं है, ठीक है। मैं वो नहीं हूँ कि जो पैसे देके अपनी प्रमोशन रन कराता हूँ, अपनी मार्केटिंग कराता हूँ। जो भी है मेरा, जो भी है सब नेचुरल, सब जेन्युइन है,
ठीक है, मेरे को मार्केटिंग वगैरह रन कराने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं खुद से जुड़ते रहेंगे, बेशक कम जुड़ रहे हैं बट ठीक है, जुड़ने दो, खुद से जुड़ने दो लोगों को। तो वहां पे अराउंड आई थिंक 60-65 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उसमें से अगर मैं 10 की भी हेल्प कर पाता हूँ तो मेरे लिए काफी है। एंड आई नो मैं उससे ज्यादा लोगों की हेल्प करता हूँ, क्योंकि मेरे पास आते हैं मैसेज कि थैंक यू सर फॉर वॉइस नोट, हम उस टाइम पे ये ट्रेड लिया हुआ था या फिर हम ये प्लान कर रहे थे, आपका वॉइस नोट देखा तो सुना तो हमने उस हिसाब से प्लान करा, नाउ वी आर इन गुड प्रॉफिट्स। ठीक है, सो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। टिपिकल मैं कोई कॉल टिप्स वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता, पहले ही बता दूं, दोस्त हु आर न्यू उनके लिए कोई टिपिकल कॉल टिप प्रोवाइड नहीं करता, जस्ट अपने व्यू शेयर करता हूँ। कुछ मार्केट की सिनेरियोज जो चल रहे होते हैं उसके बारे में बात होती है, सेंटिमेंट्स के बारे में बात होती है, कुछ इंपॉर्टेंट मेरे को ब्रोकर रिपोर्ट शेयर करनी होती है तो मैं वो शेयर करता हूँ, या कोई एक काफी अच्छी न्यूज होती है, मतलब न्यूज तो खैर सारी अच्छी होती, काफी जो जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़े उस पर्टिकुलर स्टॉक पे, वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। और हाँ, हमारा अभी ट्यूसडे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है एलीट ट्रेडर प्रोग्राम का, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन एनरोल, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, माय टीम, we will revert you as soon as possible and I will see you on the other side. Thank you guys. अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय बाय।